वेलकम टू एपिसोड 2। तो दोस्तों, हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा कैसे प्रोफेसर की टीम पुलिस से बचते हुए मिंट के अंदर फंस चुके हैं। जिन्होंने अभी तक पहला एपिसोड नहीं देखा वे ऊपर दिए गए लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। एपिसोड 2 में रॉकेल नाम के इंटरनल ऑफिसर को कॉल करके मिंट में छुपे हुए हाइस्टर के साथ नेगोशिएट करने के लिए कहते हैं। यह नेगोशिएट कुछ ऐसा है जिसमें अपराधी और पुलिस के बीच में अपराधी की बातों को सुन के समझौता किया जाता है। इधर मिंट में टोक्यो के ऊपर सब लोग चिल्लाते हुए दिखाई देते क्योंकि टोक्यो एक पुलिस वालों के ऊपर गोली चला दिया था। और ये बात हम ऑडियंस को ही पता है उन दोनों की प्यार की कहानी के बारे में, जहां रियो को गोली लगने की वजह से टोक्यो गुस्सा होते हुए पुलिस वालों के ऊपर गोली चलाई थी। अब हम रियो को देखते हैं जिसके कान के पास गोली लगने की वजह से जख्मी रियो को नाइरोबी ने दवा करा दी। वहाँ बर्लिन प्रोफेसर को कॉल करके टोक्यो और रियो के बारे में सब कुछ बता देता। और तो इस बात को प्रोफेसर ने टोक्यो को कॉल करके रियो के बारे में पूछने से टोक्यो जवाब देते हुए कहती, मेरी बॉयफ्रेंड मरने के बाद मैं अब दोबारा किसी रिश्ते में आना नहीं चाहता, और हाँ, रियो की जगह और कोई भी होता तो मैं तभी उसको बचाने के लिए पुलिस वालों को नहीं छोड़ती। और हाँ, बैठे बैठे प्लान करना इधर गोलियों का सामना करना दोनों अलग है। उधर रकेल नेटवर्क को कनेक्ट करके अंदर उन प्रोफेसर की टीम से बात करने की कोशिश करती। वहाँ अंदर बर्लिन रियो को टोक्यो के बारे में खूब मजाक उड़ाता, लेकिन रियो बर्लिन को कहता मैं टोक्यो के बारे में बहुत सीरियस हूँ। बर्लिन रियो को यहाँ औरतों के बारे में कुछ ऐसा समझाता है जिसमें रियो टोक्यो से ध्यान हटाते हुए लूट के ऊपर ध्यान देता। वहाँ रॉकेल लैंडलाइन से मिंट के अंदर फंसे टीम से बात करने की कोशिश करती। इस कॉल को बर्लिन सीधा बाहर बैठे प्रोफेसर को ट्रांसफर करता। रॉकेल के इस नेगोशिएट की कॉल से प्रोफेसर एक हेलीकॉप्टर की मांग करता। और तो वहाँ मौजूद सभी ऑफिसर के बारे में जानने के लिए रॉकेल को उसकी पहना हुआ ड्रेस के बारे में पूछने लगता। और यह सवाल सुनते हुए रॉकेल अपने पास मौजूद सभी ऑफिसर की बात कह देती। और तो कहती हम लोग हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर लेंगे, लेकिन बदले में तुम्हें अंदर फंसे स्टूडेंट्स को छोड़ना होगा। और इसी बीच वह प्रोफेसर की आवाज को ट्रैक करने की कोशिश करते, लेकिन वह एक वॉइस चेंजर टूल से बात करता जिसमें रॉकेल के साथ कोई भी ऑफिसर प्रोफेसर का वॉइस को कैच नहीं कर सकते। इसी बीच प्रोफेसर कहता वक्त से पहले अगर हमारी मांग पूरी कर दी जाए तब शायद ही तुम्हारे प्रपोजल के बारे में सोचूंगा। यहाँ रॉकेल के साथ सभी ऑफिसर प्रोफेसर की बात सुन के उनके प्लान के बारे में कुछ समझ नहीं आता। उनको लगता वे लोग कोई आतंकी करना नहीं चाहते, वे लोग छोटे मोटे चोर हैं जो फंसने के बाद यहाँ से बचकर जाना चाहते। जहाँ रॉकेल यहाँ मौजूद सभी डिपार्टमेंट से बोलने लगती उनके लिए कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं दी जाएगी। इस टीम में एक इंटरनेशनल ऑफिसर जो रॉकेल के ऊपर गुस्सा होते हुए कहता अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो क्या वे लोग मिंट के अंदर फंसे लोगों को छोड़ देंगे। इंटरनेशनल ऑफिसर रॉकेल के इस डिसीजन से नाखुश होकर रॉकेल को पर्सनल बात कहता, जैसे कि रॉकेल और उसकी पति की घरेलू झगड़े की वजह से कोर्ट में डाइवोर्स की केस चल रहा है, तो शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जिस वजह से तुम सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। और तो इसी बीच रॉयल मिंट के दायरे में किसी का फोन से बात की सुन वे लोग चौकना हो जाते हैं, जहाँ पता चलता वे तो उन्हीं का ही एक ऑफिसर है जो अपने ही घर में बात कर रहा था। यहाँ हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं प्रोफेसर के टीम को पकड़ने के लिए पुलिस वालों ने पूरे जाल बिछा चुके हैं। उधर बर्लिन रियो को एक लड़की को देखभाल करने के लिए भेजती जिसका नाम आलिसन पार्कर है। पूरा प्रोफेसर का टीम इसको इतना ध्यान क्यों देती ये हमें अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। मिंट के अंदर बर्लिन के साथ सभी लोग हेलीकॉप्टर में जाने से पहले प्रोफेसर की प्लान के मुताबिक वे सब लोगों को अपनी मनी हाइस्ट के ड्रेस कोड को पहनने के लिए कहते हैं। जहाँ मिंट का एक कर्मचारी जो आनाकानी करने से डेनवर यहाँ गुस्सा होते हुए एक बंदूक देता और कहता अगर तूने मेरे 10 गिनने पर मेरे को गोली नहीं मारा तो मैं तेरे को उड़ा दूंगा। काउंट खत्म होने से पहले वे आदमी आर्तुरो डेनवर की गन की ट्रिगर को दबा देता, जहां वे सभी लोग डर जाते, लेकिन वे गन नकली था जिसमें डेनवर कुछ इस तरह से हंसता। अब वे लोग प्लान के मुताबिक सबको नकली गन देने के साथ मनी हाइस्ट के ड्रेस कोड को पहनने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ रकेल को मिंट के अंदर बात करने की कोशिश करते वक्त एक आर्मी फोर्स को देखते हैं जो 2 मिनट के मिंट के अंदर जाने वाला है। और तो गुस्सा होते हुए पूछने से पता चलता अंदर कोई वीआईपी है जिसको बचाने के लिए खतरनाक ऑफिसर आए हुए हैं। यहाँ इस बात को प्रोफेसर पहले ही जान चुका था और वे सभी लोग इस मिंट के अंदर आने से पहले प्रोफेसर सारे टीम को उस वीआईपी लड़की के
बारे में बताता, जिसमें पता चलता यह लड़की यूनाइटेड किंगडम का एम्बेसडर की बेटी है, जो लंदन क्वीन का खास दोस्त। और तो वह प्लान के वक्त वह पुलिस वालों के सोच को भी पकड़ लेता। कहता वे लोग सोचेंगे कि हम लोग इस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानते, जिस वजह से वे लोग अंदर आने की कोशिश करेंगे। और तो अंदर आने का प्रॉपर टाइम भी प्रोफेसर को पता था। प्रोफेसर ने पूरी तैयारी के साथ सोच रखा है वे बेवकूफ खतरनाक स्क्वाड जब अंदर आएंगे तो उनके साथ क्या करना है। अंदर मोनिका की सभी डॉक्यूमेंट से नायरोबी ने पता लगा चुकी थी मोनिका प्रेग्नेंट थी और उसके बच्चे की बाप कौन है। आगे की बात पूछने से मोनिका कहती मुझे उस धोखेबाज का बच्चे नहीं चाहिए, मैं इस बच्चे को अबॉर्शन करा दूंगी। वहाँ प्रोफेसर बर्लिन को फोन करके बता देता कि वे आर्मी फोर्स अब अंदर आने वाले हैं, जहाँ पूरा टीम तैयार रहने के साथ वे लोग प्रोफेसर के प्लान के मुताबिक मेन एंट्री, लोडिंग जोन, इमरजेंसी एग्जिट और छत के तरफ जाने लगते, जहाँ से वे सारे आर्मी अंदर आने वाले हैं। और तभी प्लान के हिसाब से एम्बेसडर की बेटी एलिसन को इस्तेमाल करते हुए कहलाते हैं मुझे अंदर कैद करके रखे हुए हैं और सबको एक जैसे कपड़े पहना रखे हैं, तुम लोग अंदर मत आना। प्रोफेसर के कहे हुए एलिसन की इस बातों से वे पुलिस बल को भी अभी तक यही लगता प्रोफेसर के टीम को एलिसन के बारे में कुछ नहीं पता। वे लोग सोचते एलिसन कहीं छुपते हुए कॉल करता, इस वजह से वे एलिसन की कॉल को काट देते। इधर पूरा टीम माउंटेन ब्रेन मशीन गन के साथ तैयार है और प्रोफेसर के ऐसे खतरनाक तैयारी को देख पूरा आर्मी के टीम को वापस आना पड़ा। और अब अंदर वे सभी लोगों से वे पूरा टीम न्यू पे से प्रिंट करवा रहे थे। वहाँ की आंख ये प्रोफेसर का असली प्लान था। अब वे लोग प्लान के अंजाम दे रहे थे तो वे लोग बहुत खुश थे। और बाहर हम रकेल को एक बार के अंदर देखते हैं जो अपनी माँ से बात करते वक्त फोन स्विच ऑफ होने से उसकी मदद करते हुए अपना फोन देता प्रोफेसर। ओ माय गॉड, ये क्या चल रहा है भाई। अब यहाँ इस एपिसोड 2 खत्म होता। अभी तो प्रोफेसर की चाल शुरू हुई हुआ है। मुझे यकीन है पूरा सीजन खत्म होने से पहले तुम भी मेरी तरह प्रोफेसर के फैन बन चुके होंगे। विदाउट एनी लेट कम टू एपिसोड 3, जहां मैं तुम लोगों को बुलाऊंगा फैंस ऑफ प्रोफेसर। अगर इस एपिसोड में डेनवर का स्माइल आपको अच्छा लगा तो कमेंट में राय जरूर देना और हाँ, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आगे की एपिसोड के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।